नमस्कार, स्वागत है आपका जीजेएन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ प्रेरणा। हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में अखिल भारतीय किसान महासभा और बागजाला के ग्रामीणों ने अपनी मांगों को लेकर उग्र धरना प्रदर्शन किया। दरअसल प्रदर्शनकारियों ने बिंदु खत्ता और बापूग्राम की तर्ज पर बागजाला, सुल्तान नगरी, दानी बंगर सहित अन्य वन भूमि पर बसे गांवों को भी राजस्व गांव घोषित कर मालिकाना हक देने की मांग की। ऐसे में किसान महासभा ने सरकार के हालिया कैबिनेट फैसले को भेदभावपूर्ण बताते हुए विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर निर्वनीकरण का प्रस्ताव पारित करने की मांग रखी। इसके साथ ही बागजाला में रुकी जल जीवन मिशन योजना और सड़क निर्माण के मुद्दे भी उठाए गए। वहीं अंत में सिटी मजिस्ट्रेट के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपते हुए चेतावनी दी गई कि मांगे पूरी न होने पर अनिश्चितकालीन आंदोलन किया जाएगा। जी सारे आपके चैनलों को सुनने वाले, देखने वाले सभी संभ्रांत नागरिकों को हमारा सलाम है, सबको नमस्ते। तो दरअसल हमारा जो एक 100 दिन का जो आंदोलन बागजाला में हुआ था, क्योंकि वहाँ पर जो वन भूमि में जो लोग रह रहे हैं उनको उजाड़ने के लिए सरकार जो पूरा आमदा है उसके खिलाफ 100 दिन तक जो आंदोलन हुआ था, उसमें जो 100वें दिन पर जो समझौता हुआ था 24 नवंबर को, और उसको आज तक इन लोगों ने पूरे ढंग से लागू नहीं किया है। और साथ में अभी जो है, जो सरकार ने जिस प्रकार से बागजाला को छोड़ करके या अन्य जो भी वन भूमि में रह रहे हैं उनको दरकिनार करके और हमारे बिंदु खत्ता, बग्गा चौवन और बापूग्राम 3 गांवों का नाम इसलिए लिया है ताकि वहां जनसंख्या है और अपने जो इनके लघुए भगुए हैं, जो इनके अंधभक्त हैं, उनके द्वारा आज ये प्रचार करवाया जा रहा है कि बिंदु खत्ता को पक्का कर दिया है सरकार ने, क्योंकि कैबिनेट की बैठक में 10 जुलाई को वो प्रस्ताव ले आए हैं। उन्होंने एक कमेटी बनाने का प्रस्ताव रख दिया है, तो इसलिए पक्का हो गया, जबकि ये बहुत बड़ा झुंझुना है। हम ये कह रहे हैं कि जो आपने कमेटी बनाई है उसमें सारे ही जो वन भूमि में बसे हुए हैं, नजूल भूमि में जो बसे हुए हैं, सभी के मालिकाना हक के लिए सरकार जो है आपका विशेष सत्र विधानसभा का बुलाए, उससे प्रस्ताव पारित करके केंद्र सरकार को भेजे और विधिवत उसका राजस्व गांव बनाने का जो है प्रस्ताव मार्ग जो है प्रशस्त करे। मेरा नाम आनंद सिंह नेगी है, मैं प्रदेश का अखिल भारतीय किसान महासभा का अध्यक्ष हूँ। देखिए, बागजाला को लेकर के लगातार उत्तराखंड की जो भाजपा सरकार है एक भेदभावपूर्ण सौतेला व्यवहार कर रही है। पहले यहाँ पंचायत चुनाव रोके गए, उसके बाद घरों को उजाड़ा गया, उसके बाद नोटिस दिए गए, फिर वहाँ जो विकास कार्य हैं वो बंद कर दिए गए, सड़क निर्माण बंद कर दिया गया, पेयजल योजना बंद कर दी गई। और अब राज्य सरकार एक प्रस्ताव लेके आई है 10 जुलाई को, और उस 10 जुलाई के प्रस्ताव में 3 गांवों को, बिंदु खत्ता, बग्गा चौवन और बापूग्राम ऋषिकेश को शामिल करते हुए बात कही गई है कि वहां भूमि का अधिकार दिया जाएगा। हम कह रहे हैं बिल्कुल स्वागत है, तीनों जगह दिया जाए, पर लेकिन साथ ही साथ इस पूरे के पूरे प्रदेश के भीतर जो भी बागजाला समेत तमाम ऐसे गांव हैं, सबको भूमिधरी का अधिकार मिले, सबको राजस्व गांव का दर्जा मिले, और राज्य सरकार इसके लिए विशेष प्रावधान करके विशेष सत्र बुलाए और प्रस्ताव पारित करके केंद्र सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय से निर्वनीकरण का प्रस्ताव पारित कराए। ये हमारी मांग है। ये जो भेदभाव वाली बात सरकार कर रही है, ये भारतीय जनता पार्टी जो बांटने का काम कर रही है जो वन भूमि वासियों को, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और अगर ये नहीं हुआ तो हम चेतावनी देना चाहते हैं कि आगामी विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को तगड़ा सबक सिखाया जाएगा। मेरा नाम डॉक्टर कैलाश पांडे, जिला सचिव भाकपा पार्टी। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ऐसी ही खास खबरों के लिए बने रहिए जीजेएन न्यूज के साथ। धन्यवाद।